स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। हम इसमें यही एजुकेट करना चाहते हैं कि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे न करके हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक में बाई करें, वो भी कैश में करें, या अधिक से अधिक ज़्यादा सर्टेनिटी है तो हम लोग मार्जिन पे बाई कर सकते हैं। तो इसमें अभी आज ही बजट आया सरकार का, जिसमें से ठीक ठाक टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो हम लोग का फोकस रहेगा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें भी सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20%। अब मार्केट में कुछ न कुछ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अब आगे चलते हैं। कल के लिए यानी कल 24 जुलाई के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक हैं। यानी इन 7 स्टॉक में एक अच्छा मूव की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। इसमें सबसे पहले हमने एक बनाया अवंती फीड का। अब बड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा चार्ट इसमें बना हुआ। इसमें 2 चैनल को ये अभी निकल रहा है। एक ये चैनल है, यहाँ से इस रेंज से ये ऊपर निकला है, इस रेंज से ये ऊपर निकला और इस रेंज में लगभग 1 महीने से ज़्यादा इसने कंसोलिडेट किया। अब ये दूसरा रेंज जो बना रहा वो दूसरा रेंज है हमारा ये। अब इसको भी लगभग ब्रेक करने को है, इसको भी लगभग ब्रेक करने। एक रेंज को तो ब्रेक कर दिया, अब दूसरे रेंज को ये ब्रेक करेगा। अगर इसके बाद से अब ब्रेक करता है तो हमको एक अच्छी खासी मूव की एक्सपेक्टेशन है। अगर यहाँ से निकलेगा तो कम से कम 5 से 10% का अप मूव लगाएगा और ये अप मूव हमको उम्मीद है कि ये अगले 1 हफ्ते तक में आ सकता है। तो हमको अपने एजुकेशन के लिए या अपनी जानकारी के लिए अवंती फीड को रखते हैं कि कल देखते हैं इसमें क्या मूवमेंट होता है। एक्सपेक्टेशन तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन की है, वो भी 5 से 10 का। फिर अशोका बिल्डकॉन है। अशोका बिल्डकॉन में भी सेम चीज़ इस तरह से बन रहा। यहाँ से ये हाल्ट कर रहा था, अब यहाँ से ये निकलना शुरू कर रहा है। ये यहाँ से लगभग ये हाल्टिंग कर रहा था। अब यहाँ से निकलेगा तो फिर अच्छी मूव की उम्मीद है हमको। अब यहाँ पे फिर ये हाल्ट कर रहा है, यहाँ पे ये हाल्ट कर रहा है। ये हाल्ट अब पता चल चलेगा जब इसको हम इस तरह से सिंक्रोनाइज करेंगे। तो अशोका बिल्डकॉन में भी एक अच्छे पॉजिटिव मूव की हमको एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से हमको ये एक रेंज है, हो सकता है कल के दिन ये थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर ले, 1-2 दिन और कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद ये आगे निकले। हो सकता है कल ऐसे 1-2 दिन और आ जाए यहाँ पे से, और फिर उसके बाद ये सीधे अप मूव करेगा। उसके बाद हमारा तीसरा शेयर है वो कराना। ये भी स्मॉल कैप का स्टॉक है। अब इसका देखिए कैसे रेंज बाउंड था कितने दिन तक, ये है एक किसी रेंज में फंसा था, यानी इसको ये तोड़ नहीं पा रहा। यहाँ से निकला, एक बार तोड़ा, फिर गिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट, फिर अब यहाँ से अगर ये निकला तो एक अच्छे मूव के चांसेस हमको बन सकते हैं। ठीक ठाक मूव हमको निकल सकता है। इस तरह से सीधा पैराबोलिकली ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ये हमारा तीसरा स्टॉक हो गया। हम चौथे स्टॉक की बात कर लें तो मोनार्च है। मोनार्च की हम बात कर लें, ये चौथा स्टॉक हमारा कौन मोनार्च रहेगा। अब यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए सेम चीज यहाँ से। अब यहाँ से ये निकल रहा, यहाँ से ये निकल रहा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये अप मूव हुआ डायगोनल, फिर यहाँ पे हाल्ट किया, अप मूव डायगोनल फिर हाल्ट। अब इसमें भी हमको कम से कम 550 चला, कम से कम इसमें हमको 600 तक का मूव कुछ ही दिन में, 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते में 5 से 6% का मूव हम लोग को देखने के मिल सकता है। तो हमको अपने उसमें जानकारी के लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए रखना है कि ये मोनार्च भी अच्छा मूव दे सकता है। फिर हमारा आ गया जेबी केमिकल, कल भी इसकी चर्चा किए थे, आज भी है। अभी ये वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और हो गया 1 हफ्ते तक कंसोलिडेट कर रहा। अब जैसे ही निकलेगा तो इसी तरह निकलेगा, ये अच्छा मूव हमको मिलने के चांसेस इसमें भी है।
यहाँ से रिकवर करते हुए आ रहा, यहाँ पे भी हाल्ट तो कर रहा। हाल्ट किस तरह से कर रहा, यहाँ पे जो हाल्टिंग हो रही है इस तरह से हो रही है हाल्टिंग, एक हमारा डायगोनल हाल्टिंग हो रही, हॉरिजेंटल हाल्टिंग नहीं हो रही है। अगर हॉरिजेंटल हाल्टिंग होती तो भी अच्छा पैटर्न होता, डायगोनल हो रहा तो भी अच्छा पैटर्न है, इसलिए जेबी केमिकल में भी हमको अच्छा मूव मिल सकता है। फिर आता ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा। कल हम लोग इसकी चर्चा किए थे, यहाँ से इसके बीच में ये फंसा हुआ, तो इसमें भी एक उम्मीद तो है कि इसमें भी एक अच्छा मूव मिलेगा और इसमें कम से कम 15 से 20% का टारगेट हम लोग का रहेगा। ये पे फंसा हुआ, जब भी निकलेगा एक अच्छा शार्प मूव आएगा, यहाँ से एक अच्छा शार्प मूव आएगा, कम से कम यहाँ से जाएगा पहला टारगेट 970, यानी कि अभी अभी यहाँ से 120 पॉइंट का मूव मिल सकता है हमको ये चीज़ को नज़र में रखना। फिर हमारा आ जाता है, नहीं ये तो हमारे उसमें लिस्ट में नहीं है, तो हमारे ये इंडियन होटल, इंडियन होटल नहीं चर्चा किए, अभी हम इंडियन होटल की बात कर लें। इंडियन होटल भी क्या हो रहा है, यहाँ भी हाल्ट किया, यहाँ से डायगोनली आया। अब इंडियन होटल में भी हमको कम से कम अभी 625 चल रहा, कम से कम इसमें 660 तक का मूव आ सकता है। इसके बाद आया था हमारा रैमको सीमेंट, इसमें तभी एक दो दिन हम इंतजार भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऊपर जा रहा और यहाँ पे ये छोटा सा हाल्ट हो रहा, हो सकता है ये हाल्ट हमारा एक दो दिन और भी बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये जल्दी ही हो सकता है ऐसा इसमें कि अभी ये एक दो दिन और यहाँ पे हाल्ट करे तब ऊपर जाए, या फिर कल के कल ही यहाँ से निकल जाए। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक हैं, 8 स्टॉक हैं जो हमको कल के ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। कल इसमें अच्छे अप मूव के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ओवरऑल बजट की वजह से मार्केट थोड़ा सा डामाडोल स्थिति में है, तो हो सकता है निगेटिविटी हो सकती है 1 से 2 दिन, लेकिन ओवरऑल ये 8 स्टॉक्स हमारे ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन मार्केट सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है नीचे आ जाए 1 2 दिन के लिए, लेकिन अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, तो हो सकता है ये थोड़ी दिन के लिए 1 से 2 दिन की निगेटिव भी जा सकता, लेकिन ओवरऑल इसकी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन 8 स्टॉक का सिलेक्शन किया हुआ। इंडियन होटल है, इंडियन होटल में अच्छे मूव के हमको चांसेस दिख रहे हैं, कि देखिए बहुत बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है हाल्टिंग। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रैमको, सेम चीज़ यहाँ भी बन रहा। फिर रैमको के बाद हमारा आ जाता है अवंती फीड्स, ये हमने चार्ट बनाया बकायदा दिख रहा अवंती फीड में। अवंती फीड में दो है, एक इसका ब्रेकआउट किया, पहले पार्ट अटक गया, अब इसके बाद अगला ब्रेकआउट करेगा तो फिर तो 8 से 10% का मूव लाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगर फिर से अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्स्टेंटली तो हो ही रहा है, ये सब हमने चार्ट पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहे हैं। अभी हम इसमें एंजल से हटा के दूसरे अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट या यूँ कह लें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें से अब कम दिखता है। थैंक यू।